दोस्तों अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ लीवर। फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करें तो फर्स्ट जो होगा वो अपने पास में आ जाएगा कि यकृत का जो प्रमुख कार्य होता है वो पित्त रस का निर्माण करना होता है। और जैसा कि अपन ने बात किए थे, पित्त रस के अंतर्गत दो प्रकार के तो लवण पाए जाते हैं और दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों की बात करें तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जबकि लवणों की अगर मैं बात करूं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारक्रोलेट। ठीक है। सेकंड कार्य की अगर मैं बात करूं तो यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज की मात्रा है अपने पास में तो उसे किसके अंतर्गत चेंज कर देती है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। और ये ग्लाइकोजन में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ठीक है। थर्ड प्रक्रिया की मैं बात करूं, अगर रक्त के अंतर्गत शर्करा की मात्रा कम हो गई है तो फिर से ये क्या करेगी, ग्लाइकोजन को फिर से किस में चेंज कर देगी, ग्लूकोज के अंतर्गत चेंज कर देगी। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो अपने पास में प्रक्रिया होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो यूरिया का निर्माण भी करती हैं। और ये जो यूरिया का निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, ओर्निथिन चक्र के दौरान होता है। और यूरिया का अगर स्राव करती है, यूरिया का जो निर्माण करती है तो मनुष्य जो होगा वो कौन सा जंतु होगा, यूरियोटैलिक जंतु होता है। जैसा कि अपन ने पहले बात की थी, पहले नहीं वैसे बात करें तो तीन प्रकार से जंतु होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक होते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अपन अमोनोटैलिक जंतु कहते हैं। ठीक है। चौथी की मैं बात करूं कि भ्रूणीय अवस्थाओं के दौरान किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, यकृत कोशिकाओं के द्वारा एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे अपन कहते हैं हिपेरिन। और हिपेरिन की अगर मैं बात करूं तो हिपेरिन जो होता है शरीर के अंतर्गत रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है। इसके अलावा पाचन के कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी बात करें तो फर्स्ट अपने पास में जो आता है वो होता है कुपोषण। कुपोषण की सीधी सी मैं बात करूं तो भोजन की आवश्यकता अगर कम है या ज़्यादा है, भोजन की मात्रा का कम या ज़्यादा होना क्या कहलाता है, अपने पास में कुपोषण कहता है। कुपोषण जो होता है वो चार प्रकार का होता है। फर्स्ट होगा अल्प पोषण। अल्प पोषण के अंतर्गत सीधी सी बात करें तो भोजन की यहाँ पर कमी हो जाती है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं अति पोषण। अति पोषण में मैं बात करूं तो भोजन की जो मात्रा होगी वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अति पोषण कहते हैं। थर्ड मैं बात करूं असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत भोजन की आवश्यकता भी हो जाती है और भोजन की कमी भी हो जाती है, अर्थात भोजन की अधिकता व भोजन की कमी होना क्या कहलाता है, असंतुलित पोषण कहलाता है। फोर्थ की मैं बात करूं विशिष्ट न्यूनता, अर्थात जब कोई विशिष्ट भोजन की या विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक कमी हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। अर्थात सीधी सी मैं बात करूँ यहाँ पर रक्त अल्पता, या मैं बात करूँ एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो फेरस की कमी के कारण होता है, अर्थात रक्त की कमी के कारण क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा खनिज पोषण न्यूनता की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी, खनिज पोषणों की कमी हो जाएगी। विटामिन न्यूनता में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन की कमी होना। प्रोटीन न्यूनता में मैं बात करूं
तो प्रोटीन न्यूनता जो होती है वो प्रोटीन्स की कमी होती है, अर्थात और प्रोटीन्स की कमी के कारण दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मैरारूमस। अर्थात ये जो प्रोटीन की कमी के द्वारा जो दो रोग फैलते हैं ये अधिकतर अफ्रीका के अंतर्गत फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि अफ्रीका के अंतर्गत माता के द्वारा जो दुग्धपान की क्रिया होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। इसके अलावा अफ्रीका के अंतर्गत जो आहार के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है वो मक्का किया जाता है, और मक्का के अंतर्गत ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है जो प्रोटीन की निर्माण नहीं होता है या प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को नहीं होने देता है। क्वाशियोरकर जो होता है वो 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, जबकि मैरारूमस जो होता है वो केवल 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, लगभग दोनों के अंदर करैक्टर समान होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत क्या होता है, त्वचा काली पड़ जाती है, खुरदरी हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है पेट की, बाल घने हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अंदर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल्स, वुमेन्स के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस।